all. This is Ria, and this is the third video for the chapter Cost of Introductory Microeconomics, and this is going to be the last video for that chapter. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है और उसके रिलेशनशिप्स क्या होते हैं बाकी काइंड्स ऑफ कॉस्ट्स के साथ. तो पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. मार्जिनल कॉस्ट होता क्या है? Marginal cost refers to the addition to the total cost when one more unit of output is produced. जब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करते हैं आउटपुट की, तो हमारी टोटल कॉस्ट में जो एडिशन आता है उसे हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल का मतलब ही है एडिशनल. हमने अभी तक जो भी हमने जैसे मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा, तो इट इज एडिशनल यूटिलिटी. ऐसे ही marginal cost is the additional cost when one more unit of output is produced. इसका ग्राफ देखते हैं. On x axis we have output and on y axis we have marginal cost. ये है marginal cost का कर्व और ये भी U shaped है. ये ऐसा क्यों है? जो भी यू शेप्ड कर्व्स हैं वो यू शेप्ड इसलिए हैं क्योंकि पहले वो फॉल करते हैं, फिर वो अपने मिनिमम पे पहुंचते हैं, उसके बाद वो राइज करना स्टार्ट करते हैं. तो इसकी वजह से दे आर यू शेप्ड. और मार्जिनल कॉस्ट कर्व का बिहेवियर ऐसा क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस. वी हैव स्टडीड दिस लॉ इन production function wala chapter, and if you have not studied that chapter yet, I would suggest you to go and watch that video. ये marginal cost का फॉर्मूला है. टोटल अगर हमें marginal cost निकालनी है n की, n लेवल ऑफ प्रोडक्शन की, तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल कॉस्ट ऑफ n एंड टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1. तो इनका जो सब्ट्रैक्ट करके आएगा दैट वुड बी द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ n. Now let us move on to the relationship between AC and MC. Average cost और marginal cost के बीच में क्या relationship है? All these relationships from this chapter are extremely important. You should learn the curves and you should know the relationships. ये आते हैं एग्जाम में. क्या रिलेशनशिप है? पहले तो हम ग्राफ देखते हैं. ऑन एक्स एक्सिस अगेन वी हैव आउटपुट, ऑन वाई एक्सिस वी हैव कॉस्ट. ये बना दिया एवरेज कॉस्ट का कर्व और हमने बना दिया यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट का कर्व. रिमेंबर, एवरेज कॉस्ट कर्व का जो मिनिमम पॉइंट है उसको इंटरसेक्ट करके जाएगा मार्जिनल कॉस्ट का कर्व हम जब भी ड्रॉ करेंगे. तो रिमेंबर, अभी यहाँ पे तो हमारे पास डेटा है, लेकिन अगर डेटा नहीं है, सिर्फ रिलेशनशिप शो करना है बिना डेटा के, अगर ये कर्व्स ड्रॉ करेंगे, तो रिमेंबर कि एवरेज कॉस्ट कर्व जहाँ पर भी मिनिमम हो वहीं से मार्जिनल कॉस्ट कर्व उसको इंटरसेक्ट करके जाए, अदरवाइज इट वुड बी रॉन्ग. अब रिलेशनशिप देखते हैं. सबसे पहले क्या होता है? When marginal cost is less than average cost falls. जब तक marginal cost कम है average cost तक, पॉइंट A से पहले यहाँ सारे में MC AC से कम है, तो जब तक MC AC से कम है एवरेज कॉस्ट क्या करेगा? फॉल करेगा, है ना? ये फॉल कर रहा है जब तक कि ये कम है MC AC से. फिर सेकंड में क्या होगा? When MC becomes equal to AC, जब MC AC के इक्वल हो जाता है, यानी कि जब ये दोनों कर्व्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, तब AC is constant. यहाँ पर हमने पढ़ा था AC constant हो जाता है एक पॉइंट पे एंड एट इट्स मिनिमम पॉइंट. तो जब MC AC को इंटरसेक्ट करेगा तब AC constant होगा और अपने मिनिमम पॉइंट पर होगा. उसके बाद जब MC is greater than AC, जब MC कर्व AC कर्व को इंटरसेक्ट करके आगे बढ़ेगा, जब MC AC से बड़ा हो जाएगा, तब AC क्या करेगा? It would start rising. So this was the relationship between AC and MC. You can take a screenshot if you want. This is an extremely important relationship. All the relationships are extremely important.
Now next we have relationship between ABC and MC. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है? अगेन एक्सिस पे हमें पता है क्या है, ये है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व और ये है मार्जिनल कॉस्ट का कर्व। हम देख सकते हैं कि ये दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। जब पहला लेवल ऑफ आउटपुट होता है या जब पहली यूनिट प्रोड्यूस होती है, उस वक्त MC ABC के इक्वल होता है। अब उसके बाद क्या होता है? सी, फर्स्ट है व्हेन MC कर्व इज लेस देन ABC, ABC फॉल्स। जब तक MC ABC से कम है तब तक ABC फॉल करेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि MC कर्व जो है ये AC से नीचे लाई कर रहा है, यानी कि MC ABC से कम है। तो जब तक MC ABC से कम है तब तक ABC क्या करेगा? फॉल करेगा। ये फॉल कर रहा है यहाँ पे। फिर क्या होगा? When MC becomes equal to ABC, जब MC ABC के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये दोनों कर्व्स जब इंटरसेक्ट करेंगे, उसके बाद ABC becomes constant and at its minimum point. जब ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो ABC कांस्टेंट होगा और अपने मिनिमम पॉइंट पर होगा। रिमेंबर, MC AC को भी मिनिमम पॉइंट से कट करके जाता है और ABC को भी अपने मिनिमम पॉइंट से कट करके जाता है। अब इसके बाद जब MC ABC कर्व के ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, तब ABC राइज करना स्टार्ट करेगा। तो इट इज बेसिकली प्रिटी मच सिमिलर टू द रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड MC। ऑलमोस्ट सेम ही है। जब तक MC छोटा है तब तक AC या ABC राइज करेगा। जब MC और ABC या AC इक्वल हो जाएंगे तब वो अपने मिनिमम पर होंगे और उसके बाद दोनों ही राइज करेंगे। So this was the relationship between ABC and MC. Next we have the relationship between all these three. क्या क्या है? MC, ABC और AC के बीच का रिलेशनशिप। तो पहली बात तो यहाँ पे हमने एक्सिस मार्क कर दिए, उसके बाद ये हमने ड्रॉ किया AC कर्व, नीचे हमने ड्रॉ किया ABC कर्व। हमने ये पहले भी सीखा था जब हमने पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन AC, ABC एंड AFC। तो कर्व्स ड्रॉ करने देखे थे। अब MC कर्व ड्रॉ कर रहे हैं AFC की जगह, तो कुछ नहीं होगा। MC कर्व ऐसे जाएगा, ये टिक के जैसा है। सी, हम जो टिक लगाते हैं ऐसा है ये। तो ये ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा एंड इट विल intersect both these curves at their minimum point, है ना। ये इसका मिनिमम पॉइंट है और ये इसका मिनिमम पॉइंट है। तो कुछ नहीं, बस इसको मिनिमम पॉइंट पे क्रॉस करके जाएगा। अब रिलेशनशिप क्या है? फ्रैंकली कोई चेंज नहीं है रिलेशनशिप के अंदर। जो हमने AC और ABC और AFC कर्व का रिलेशनशिप पढ़ा था वो ही सारे पॉइंट्स हैं, वो ही तीनों के तीनों पॉइंट्स हैं। और लास्ट में हम सिर्फ ऐड कर देंगे। सी, ये तीनों सेम पॉइंट्स हैं जो कि उस रिलेशनशिप में थे। उसके बाद हमें सिर्फ लास्ट में एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना है कि MC कर्व इंटरसेक्ट्स AVC एंड ABC एट देयर मिनिमम पॉइंट्स। यही हाईलाइट है इसकी कि ये मिनिमम पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है। So this was the relationship between MC, ABC and AFC. Now next we have the relationship between TC and MC. टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? सी, टोटल कॉस्ट जो है उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो ही तो MC है ना। तो दोनों के दोनों बहुत क्लोजली इंटरलिंक्ड है। मतलब MC का बिहेवियर डिटरमाइन करेगा कि TC कैसे बिहेव करेगा। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप। अगेन हमने यहाँ पे ले लिया है आउटपुट
यहाँ हमने ले लिया टोटल कॉस्ट। ये टोटल कॉस्ट का कर्व है। सीखा था हमने पहले बनाना कि टोटल कॉस्ट कैसा होता है, इनवर्सली एस शेप्ड होता है। नाउ देन वी हैव आउटपुट एंड मार्जिनल कॉस्ट। और ये मार्जिनल कॉस्ट का डायग्राम आप ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों ही ठीक है। तो क्या है रिलेशनशिप? सी, पहले तो हम लिखेंगे कि मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या क्या होता है, बिकॉज वो शो कर रहा है हमें कि टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले पॉइंट में वी विल मेंशन द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मार्जिनल कॉस्ट यूजिंग टोटल कॉस्ट। नाउ इन द सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे when TC rises at a diminishing rate, MC falls। TC का बिहेवियर हमने पढ़ा हुआ है कि टोटल कॉस्ट पहले तो डिमिनिशिंग रेट पे राइज करता है ना, इधर डिमिनिशिंग रेट पे राइज करता है पहले, उसके बाद ये आता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, उसके बाद इट स्टार्ट्स राइजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, है ना। तो जब टोटल कॉस्ट डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज कर रहा है तब MC फॉल करेगा। ये यू कैन ऑल्सो से कि जब MC फॉल कर रहा है तब टोटल कॉस्ट डिमिनिशिंग रेट पर राइज करेगा। यहां तक हो गया क्वांटिटी और यहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एंड हियर वी हैव द मिनिमम पॉइंट ऑफ MC। आफ्टर दिस मार्जिनल कॉस्ट का जब मिनिमम पॉइंट आएगा तो टोटल कॉस्ट का कर्वेचर चेंज होगा, एंड आफ्टर दिस जब मार्जिनल कॉस्ट स्टार्ट्स राइजिंग, जब मार्जिनल कॉस्ट राइज करना स्टार्ट होगा तो टोटल कॉस्ट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। सो दिस वाज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड marginal cost. This ends our chapter and I hope these videos were useful. In the next video we are going to start with the next chapter, that is revenue. Thank you.